तो भाई अपन लोग अब पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज पंबन। देखो समुद्र का आप रंग देखो। जब बड़ी जहाजें आती हैं तो इसे ओपन किया जाता है। भाई खतरनाक हवा, एकदम खतरनाक। फिर जब नाव आएंगे ना तो ऐसे ओपन होगा और फिर जब नाव चली जाएंगी फिर ऐसे डाउन हो जाएगा। पुरानी लैंड, उसके बाद उसका अस्तित्व यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से उसे हटा दिया गया पूरी तरीके से। टूरिस्ट वगैरह गाड़ी रोक रोक के पंबन ब्रिज देखते हुए हम कंप्लीट इसके आगे ट्रैक स्लीपर्स हैं, उसके आगे पटरी बिछा है। अब यहाँ से देखो भाई तीनों ब्रिज एक साथ हमें दिख रहे हैं पैरेलल। हाँ, हाउ मच पूरा दे रहे हो? और इस पे से रिपेयरिंग जब होता है ऑन रोड पे तो दिक्कतें होती हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे पवित्र तीर्थ धाम रामेश्वरम से। और दोस्तों आज अपन लोग अभी देखेंगे इस ब्लॉग में पंबन रेल ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, पंबन रेल ब्रिज अपन लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैं रामेश्वरम मंदिर पूरा टूर कर चुका हूँ, मतलब मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर। तो वाला ब्लॉग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट करें। और दोस्तों रामेश्वरम में कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप कनेक्ट होंगे रेलवे स्टेशन से बाय रोड, और अगर आपको बाय एयर आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई का। और रेलवे स्टेशन जो है पंबन पुल अभी बन रहा है तो रेलवे स्टेशन रामेश्वरम को भी ओपन नहीं है। जब पंबन ब्रिज बन जाएगा तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन भी एक्टिव हो जाएगा। अभी ट्रेनें आ रही हैं मंडपम तक। तो अभी अपन लोग जहाँ पर हैं यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है बस स्टैंड। तो बस स्टैंड चलते हैं, फिर वहाँ से चलेंगे पंबन। क्योंकि ऑटो में जाएंगे तो ऑटो वाले जो है भाई 200-400 रुपये से कम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है धनुषकोडी लेफ्ट, रेलवे स्टेशन लेफ्ट, रामेश्वरम का मदुरई सीधा। तो फिलहाल अपन आते हैं पंबन ब्रिज से, उसके बाद घर चलेंगे। और ये ट्रैफिक के भाई साहब लोगों को मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल कराते हुए, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई यहाँ पर, काफ़ी मतलब काफ़ी। अरे भाई देखो ट्रैफिक कितना है यहाँ पे, पसीने छुड़ आ रहे हैं सर जी के। बड़ा डिफिकल्ट काम है भाई गर्मी में इतना। रामेश्वरम से बस स्टैंड तक की ऑटो 20 रुपये में, और बस स्टैंड से अपन जा रहे हैं अब पंबन। और यहाँ से लगभग पंबन ब्रिज की दूरी है भाई 9 किलोमीटर, और रामेश्वरम से लगभग 13-14 किलोमीटर। और अभी अपन लोग आ गए हैं पंबन ब्रिज में। रामेश्वरम से मैं आया बस स्टैंड में, बस स्टैंड तक का लगा 20 रुपये, और बस स्टैंड से आया पंबन ब्रिज तो यहाँ पे लगा 30 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये में अपन आ गए हैं पंबन ब्रिज रामेश्वरम से। अगर नॉर्मल ऑटो में आते ना भैया तो 300-400 रुपये ले लेते इसी चीज़ का। तो भाई अपन लोग अब पहुँच गए हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज पंबन रेल ब्रिज में। और भाई बड़ा ही एकदम क्या बोलेंगे, मतलब हर रेल फैन का सपना होता है ना कि पंबन ब्रिज आए। तो भाई आज पंबन ब्रिज भी आ गए अपन, लेकिन जो पंबन का पुराना ब्रिज था वो नहीं आ पाया भाई। वो मतलब क्या बोलूँ, अब बहुत कोशिश किया मैं कि उस समय आ जाऊँ जब पंबन ब्रिज चालू था। पिछले साल 22 दिसंबर को पंबन ब्रिज को बंद किया गया, क्योंकि IIT मद्रास ने पंबन जो पुराना पंबन ब्रिज है उस पर सेंसर्स लगाए थे, और वो जो सेंसर थे वो रेड सिग्नल भेज रहा था IIT मद्रास को कि कुछ खतरा है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं तेज़ चल रही थी। तो उसी कारण से कुछ दिन के लिए ब्रिज से ट्रेनों को आना जाना कैंसिल कर दिया गया। फिर बाद में उसका सर्वे हुआ तो फिर तब भी वो ऐसी था है ना,
मतलब रेड सिग्नल बंद नहीं हो रहे थे, तो रेलवे ने ये डिसाइड किया कि ये जो पुराना पंबन ब्रिज है इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और नया पंबन ब्रिज तो बन ही रहा था। इसका डेडलाइन था जुलाई 2023 और अभी चल रहा है सितंबर, तो जुलाई से बढ़ के अगस्त हो गया और अगस्त से लेके आज सितंबर हो गया, लेकिन अभी भी पंबन ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं अभी मॉर्निंग में आया था तो देखा लगभग अपन कह सकते हैं भाई पंबन ब्रिज का जो काम है ना 80% कंप्लीट हो गया है, 20% का काम बाकी है पंबन ब्रिज में। अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और मछुआरों के आप नाव देख सकते हो, जब आप मैप देखोगे ना तो ये नाव एकदम छोटे छोटे दिखते हैं और बड़े ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ये मछुआरों के नाव, और पूरा बांध के रखे हुए हैं ना तो और भी तगड़ा लग रहा है। और इतना हवा चल रहा है भाई, इतना हवा चल रहा है कि यहाँ पे स्टेबल खड़ा होना भी मुश्किल है। और दोस्तों बहुत पहले प्राचीन समय में रामेश्वरम पंबन से जुड़ा हुआ था, मतलब ये जो पंबन है ना ये ब्रिज के उस साइड रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो उस समय ये जुड़ा हुआ था जो लैंड है, ठीक है। फिर बाद में समुद्र की लहरें आते गई और मिट्टी काट के ले गई, तो ये अपन कह सकते हैं जो 2 किलोमीटर का हिस्सा है ना यहाँ का मिट्टी गायब हो गया, तो रामेश्वरम बन गया आइलैंड। तो इससे पहले रामेश्वरम कनेक्ट था भारत के मेनलैंड से, ठीक है, लेकिन वही है समुद्र मिट्टी काटते गई और उसके बाद दिक्कतें बढ़ते गई और आज आइलैंड बन चुका है रामेश्वरम। और आप भारत के मेनलैंड से रामेश्वरम कनेक्ट हो सकते हो रेल मार्ग के द्वारा और सड़क मार्ग के द्वारा, ठीक है। तो ये देखो अपना पंबन ब्रिज सीधा दिख रहा है भाई एकदम परफेक्ट, और ये नया पंबन ब्रिज बन रहा है और ये अपना सड़क मार्ग जो कि काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। देखिए ये है लोगों के घर, मछुआरों के घर, और देखो इतनी सारी मच्छियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, पूरा मछली मछली मछली, और इधर बड़ी बड़ी मछलियाँ और झींगे भी हैं भाई। बड़ा खतरनाक है लेकिन इलाका है, मछली मछली पूरा देखो, बोट 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 बोट। ये देखो भाई इसमें से देखो इतना चौड़ाई है, आप सिंगल वाला देखो, ब्रॉड गेज और नैरो गेज की लाइनें थी इसमें, ठीक है। ये देखो काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है, और देखो जो पुरानी लाइन वो आ रही थी ना, ये पुरानी लाइन, उसके बाद उसका अस्तित्व यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से उसे हटा दिया गया पूरी तरीके से। अभी जो नया लाइन आएगा ये नया लाइन ऐसे इसमें होते हुए जाएगा, ठीक है, तो बहुत सही है भाई। अब यहाँ से देखो भाई तीनों ब्रिज एक साथ हमें दिख रहे हैं पैरेलल। एक हो गई अपनी ये रोड वाली ब्रिज, ये पुरानी पंबन ब्रिज और वो नई पंबन ब्रिज, बहुत सही। 22 दिसंबर 2022 तक, लगभग आज से 8-10 महीने पहले तक ये इस पुरानी पंबन ब्रिज पर ट्रेनें चला करती थी, इधर से होके जाया करती थी, लेकिन अब ये नहीं चलती हैं। पूरा आप देख सकते हैं रास्ता वगैरह सब ब्लॉक कर दिया गया है वहाँ पे। मैं सोच रहा था कि नीचे से चला जाऊं, परमिशन लेके इनकी थोड़ी नीचे से वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम का भारी कमी है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास लगभग 6-7 घंटे हैं रामेश्वरम में। तो उतने टाइम में मैंने रामेश्वरम मंदिर के दर्शन किए और पंबन ब्रिज आया हूँ, और इसके बाद मुझे जाना है धनुषकोडी में, ठीक है। और धनुषकोडी के बाद अपन जाएंगे रामेश्वरम रेलवे स्टेशन में भी, ठीक है। तो टाइम का भारी शॉर्टेज है भाई, बड़ी मुश्किल से प्लान बना था रामेश्वरम का और बड़ा कम टाइम बचा मेरे पास रामेश्वरम में। इसकी चौड़ाई देखिए बहुत बड़ी, पूरा पुल बन के तैयार हो चुका है, कह सकते हैं। जो इसका बेस है, बेस पूरी तरीके से तैयार हो गया है, ठीक है। बस इसमें अब गटर लॉन्च करने हैं, फिर उसके बाद इसमें बिछाई जाएंगी पटरियाँ, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चलेगा इस पे। आप देख सकते हैं सागर ऐसा है कि भाई दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ समुद्र दिखाई देते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है भाई। और देख सकते हो ये रोड है, तो इस पर लगातार गाड़ियों का आवागमन जारी है। इस पुल पर ना खड़ा होना भी कोई खतरों से कम नहीं है, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हो भाई कि लगभग 150 साल पुराना ब्रिज कैसे टिका हुआ है, कितनी मजबूती के साथ में, क्योंकि हम स्टेबल नहीं हो पा रहे ढंग से, तो इस ब्रिज पे ट्रेनें कैसे चल पाती थी। और भाई पंबन ब्रिज की डिटेल्स मैं आपको बता दूं, 1911 में इस ब्रिज
ब्रिज को बनाने का काम स्टार्ट किया गया था और 1915 में ये पम्बन ब्रिज बन के तैयार हुई थी और 1964 में भयंकर सुनामी आया था, तूफान आया था। तूफान ये था भाई कि ट्रेन नंबर 653 पैसेंजर ट्रेन जो कि पम्बन से जा रही थी धनुषकोडी, उसी समय अचानक से श्रीलंका से आई 110 किलोमीटर की स्पीड से तूफान यहाँ के तट से टकराने के बाद लगभग उसका स्पीड हो गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो जब तूफान आई भाई तो पूरा का पूरा ट्रेन को पलट दिया। मतलब इसी पम्बन ब्रिज से वो ट्रेन जा रही थी, नैरो गेज की वो ट्रेन थी, तो वो इतना खतरनाक तूफान था, पूरा ट्रेन पलट गया और ट्रेन जो है समुद्र में समाहित हो गया। जितने भी लोग थे 100 से ज़्यादा लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। और धनुषकोडी में जो रेलवे स्टेशन था वो अब खंडर हो चुका है। धनुषकोडी में जो शहर था वो अब खंडर हो चुका है। अब धनुषकोडी भी खंडर हो चुका है भाई। अब गवर्नमेंट का ये प्लान है कि धनुषकोडी में फिर से नया रेलवे स्टेशन बनाया जाए, फिर से वहाँ पर यात्री सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जाए। तो ये रेलवे के इतिहास का कह सकते हैं बहुत ही बड़ा दुखद हादसा था कि मतलब पूरी की पूरी ट्रेन समाहित हो गई समुद्र में। बड़ा खतरनाक रेलवे ब्रिज है भाई दुनिया के इतिहास का। और इस पुल की लंबाई की बात करूं तो 2065 मीटर ये लंबा पुल है। मतलब कह सकते हैं अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की लंबाई की ये पुल है। और इस 2 किलोमीटर लंबे पुल में 144 स्पैन लगे हुए हैं। स्पैन मतलब जिस पे टिका हुआ है ना पिलर, 144 है इस 2 किलोमीटर लंबाई के में। और इसकी लंबाई 2065 मीटर, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ये पुल है। टूरिस्ट वगैरह गाड़ी रोक के पम्बन ब्रिज देखते हुए, और वहाँ पे यहाँ पे वर्टिकल लिफ्ट बन रहा है ना, वहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़ है तो चलते हैं वहाँ। तो ये देखिए ये पम्बन ब्रिज का जो वर्टिकल लिफ्ट होगा ये ऑपरेट होगा भाई यहाँ से, ठीक है। ये इसे भी पुल पे बनाया गया है। और यहाँ कितने टूरिस्ट घूमने आते हैं कि ना देखो अनानास लेके बेच रहे हैं और आम लेके बेच रहे हैं। आम अन्ना आम मसाला, हाँ हाउ मच पूरा दे रहे हो? कितना? 30 पूरा मत दो ना यार, पाइनएप्पल दे दो। और ये वेंडर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो कि आम, खीरा और पाइनएप्पल बेच रहे हैं। तो हमने भी लिया है भाई ये 30 रुपीज़ की मैंगो। और भाई बात करूँ नए पम्बन ब्रिज की तो 535 करोड़ की लागत से ये नया पम्बन ब्रिज बन रहा है। और इसकी लंबाई पुरानी ब्रिज की लंबाई के बराबर ही होगी, लगभग 2.65 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें 100 स्पैन लगे होंगे। पुरानी वाली में 104 स्पैन थे। और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र से 12.5 मीटर की होने वाली है, पुरानी ब्रिज से लगभग 3 मीटर ऊंची। और ये जो इसका वर्टिकल लिफ्ट होगा दोस्तों ये 22 मीटर तक ऊंचा होगा, 22 मीटर ऊंचा उठेगा, ठीक है। और जो पुराना ब्रिज है भाई इसका जो ये खुलता था जब बड़ी नावें गुजरती थी, तो ये देखिए ये जो है ना पुल, ये जो ब्रिज है पम्बन पुराना वाला, ये ऐसे होता था, ठीक है। ये ऐसे दोनों साइड से होते थे और फिर ऐसे होते थे, फिर ऐसे बंद हो जाते, ठीक है। लेकिन ये जो वर्टिकल होगा कि फिर जब नाव आएंगे ना तो ऐसे ऊपर होगा और फिर जब नाव चली जाएंगी फिर ऐसे डाउन हो जाएगा, फिर ट्रेनें क्रॉस होंगी। तो ये बहुत ही सही सिस्टम होने वाला है। और देखो ये जो वर्टिकल लिफ्ट है यहाँ से ऑपरेट होगा। पहले इसका ऑफिस वगैरह बनाया जा चुका है, बढ़िया पेंटिंग वोटिंग हो चुकी है, बहुत सही। और टूरिस्ट बस देखो भाई पूरा मतलब जाम लगा दिए हैं लोग। हाँ, और एक देखो पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का भी यहाँ पे बना हुआ है सेटअप, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस नदारद है और पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है रामेश्वरम का पम्बन ब्रिज, क्योंकि ये है दुनिया का सबसे खतरनाक रेल ब्रिज। और यहाँ पर आपसे बात करना भी उतना ही खतरनाक हुआ पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड है। रामेश्वरम ट्रैफिक पुलिस सब डिवीज़न, ठीक है। और जो पुराना पम्बन ब्रिज है ना ये वाला, ये लिफ्ट जो है वो देखो हरा वाला दिख रहा है केबिन, वहाँ से ऑपरेट होता था, वहाँ से इसे ओपन और डाउन किया जाता था, ठीक है। और वो जो बड़ा वाला नया बन रहा है उसे ऑपरेट किया जाएगा यहाँ से। तो काफ़ी सही है भाई। और ये देखो यहाँ से नावें होती हैं क्रॉस, जब बड़ी जहाज़ें आती हैं तो इसे ओपन किया जाता है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी है। बहुत
ही बेहतरीन भाई। और इतना खतरनाक यहाँ पे हवा चल रहा है, मतलब आप ना थोड़ा सा भी डगमगाए तो जाएंगे सीधा नीचे। मैं तो सोच रहा हूँ ट्रेन कैसे स्टेबल चलती है इसमें। थोड़ा आपको इस साइड का भी नज़ारा दिखाया जाए। यहाँ तो हवाएं इतनी खतरनाक चल रही है, मैं क्या बताऊँ। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, भाई खतरनाक हवा, एकदम खतरनाक। मतलब उस साइड तो कुछ नहीं है, इधर बहुत खतरनाक हवाएं चल रही हैं। पता नहीं आवाज़ भी क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो मछुआरों के नाव एकदम स्टेबल इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्हें बांध कर रखा गया है। और बहुत ही सुंदर दृश्य, आप देख सकते हो पेड़ वगैरह लाइन से। अब देखो टूरिस्ट बसें यहाँ पे इतने टाइम इतनी सारी रुक गई हैं कि जाम लगने जैसी स्थिति यहाँ पे आ गई है भाई। ऐसे में मतलब लोग गाड़ी रोक के देखेंगे। देखो जाम लगा पड़ा है और पुलिस वाले भाई साहब भी आ गए और लोगों को हटा रहे हैं। एक तो अपन लोग ऐसे ही समुद्र के ऊपर खड़े हुए हैं और ऊपर से आप सभी को पता ही है कि जब ब्रिज पे गाड़ियाँ चलती है तो ये हल्का हिलता है। ऊपर से ये हिल रहा है ना तो और दिल में धक धक हो रहा है भाई। लेकिन भरोसा है, धक धक तो हो रहा है लेकिन भरोसा है भाई। और भाई देखो मैं बता दूं आपको, ये जो वर्टिकल लिफ्ट है इसके इस साइड लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो पूरा रेल पटरी बिछाया जा चुका है, ब्रॉड गेज लाइन, ठीक है। और उधर आप देखेंगे तो खंभे भी गाड़े जा चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, ठीक है। मतलब ये जब लाइन चालू हो जाएगा तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। मतलब वैक 7 आपको देखने के लिए मिल जाएंगी रामेश्वरम में। और जितना ट्रैफिक है ना भाई इस रोड पे, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक और पुल बनाया जाना चाहिए यहाँ पे 4 लेन, क्योंकि देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक है। हैवी व्हीकल्स भी चल रहे हैं यहाँ पे, ट्रकें वगैरह गुजर रही हैं यहाँ से। तो एक 4 लेन रोड की भी ज़रूरत है यहाँ पे भाई। 2 किलोमीटर लंबाई का ये पुल है तो कह सकते हैं ज़रूरत है, क्योंकि ये एकमात्र सड़क मार्ग है जो भारत को रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करती है। तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट इस पर भी सर्च कर रही होगी भाई, एक और ब्रिज यहाँ पे जल्द से जल्द वो बनाएं, ठीक है। मेरे ख्याल से जब ये नया पंबन ब्रिज बन जाएगा उसके बाद फोकस होगा उसका दूसरे सड़क मार्ग के लिए। पुलिस वाले आए इस साइड तो पब्लिक को रुक गए उस साइड। मतलब लोग भी बड़े सारे हैं भाई, इधर पुलिस आई तो उधर चले गए वो लोग। अरे यार हवाएं तो इधर ही है भाई। देखो समुद्र का आप रंग देखो, इतना ज़बरदस्त है भाई, इतना ज़बरदस्त है कलर इसका। और इतने मतलब यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है ना, मतलब यहाँ पर स्टेबल होना बड़ा ही खतरनाक है। ये देखो अब इधर आया तो थोड़ा हवा कम हो गया, जैसे इसे पास जाता हूँ ना इधर काफ़ी तेज हवाएं चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं। तो देखो और टूरिस्ट लोग भी आ गए पंबन ब्रिज देखने के लिए। सही है भाई, अट्रैक्शन है ये भारत का। देखो उधर कितनी ज़्यादा पब्लिक है। ये देखो भाई हैदरा से ये सब क्या क्या उठा के लेके जा रहे हैं, डीजी वगैरह है ये, और वहाँ पे ले जाके कुछ मरम्मत काम किया जाना है। एक तो ऐसी जगह का शॉर्टेज है और इस पे से रिपेयरिंग जब होता है ऑन रोड पे तो दिक्कतें होती हैं भाई। ये देख सकते हो जाम 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 जाम, पूरा तरफ से जाम ही जाम है। देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा पटरी वहाँ तक बिछाई जा चुकी है, पूरा ज़बरदस्त तरीके से पुल बन चुके हैं। और इन फ्यूचर दूसरा पटरी के लिए भी जगह उसमें छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है भाई, एक हिस्से में पटरी बिछी है और दूसरा हिस्सा उसी तरह छूटा हुआ है। तो ये संभावना पूरी तरीके से है कि इन फ्यूचर रामेश्वरम में डबल लाइनें चलेंगी। और भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाम लग गया है। अब लगभग हमने काफ़ी समय बिता लिया है, अब चला जाए भाई, धनुषकोडी भी चलना है अब। जाम जाम जाम, चलो बाय पंबन ब्रिज। अब अगली मुलाकात होगी नए पंबन ब्रिज के साथ में। पुराने वाले पंबन ब्रिज पर तो अपन यात्रा नहीं कर पाए, तो कोई नहीं भाई।
और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ना इसके बीच में भाई कोई स्पैन नहीं है। तो ये भी बड़ा ख़तरनाक था, कैसे चलती थी ट्रेनें। और अभी भी जब इसमें बड़ी नावें जाती है ना तो इसे ओपन किया जाता है, तो ये अभी भी वर्क करता है, ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया, वर्क करता है भाई। और इस ब्रिज पर स्पीड लिमिट 30 है, बट लोग देखो 60-70 में चलते हैं। और ये देखिए जो सड़क ब्रिज है ना, इससे बढ़िया हमेशा पेंटिंग वेंटिंग करके चकाचक करके रखा गया है। अभी रिसेंटली इसे पेंट किया गया है, पीला पीला दिख रहा है। और ये ब्लैक एंड वाइट भी पेंट है, बढ़िया तगड़ा। चारों तरफ ब्रिज भी बढ़िया पेंटिंग होते रहती है, क्योंकि काफ़ी सैलानी भाई पंबन ब्रिज देखने ही आते हैं। आपने तो देखा आगे कितना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगा है, और अभी भी वहाँ पे लोग खड़े हैं। अब बस इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ तो नए वाले पंबन ब्रिज से आऊँ रामेश्वरम बाय ट्रेन, और पुरानी पंबन ब्रिज बाय। लेकिन आप हमेशा याद रहेंगे। हम तो ट्रैवल नहीं कर सके, लेकिन आप हमेशा याद रहेंगे हमें ही नहीं, पूरे देश को, पूरे विश्व को ये धरोहर जो है। और ये आप देख सकते हो पंबन लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो जो नई ब्रिज बना रही है वो कंपनी सब कुछ व्यवस्थित है, तैयारी में है। हाँ, इधर भी आ गए अपन। तो अब इस साइड का नज़ारा भी देख लो भाई, पूरे आप देख सकते हो नारियल के ही पेड़ हैं यहाँ पे। और ये देखिए पंबन रेलवे स्टेशन नया बनाया जा रहा है, और मुझे दिख रहा है भाई सिग्नल अभी भी ऑन है, और जो कि रेड है। तो न जाने कितने दिनों से ये सिग्नल रेड है, और हम इसी उम्मीद में है कि ये सिग्नल जल्द ही ग्रीन हो। तो आप देख सकते हैं नया रेलवे ट्रैक बिछाया जा चुका है यहाँ पर, नए ब्रिज के लिए नया रेलवे ट्रैक, बहुत ही सही। यहाँ तक देखिए काम कंप्लीट है, इसके आगे ट्रैक स्लीपर्स हैं, उससे आगे पटरी बिछाया जाएगा जब ब्रिज कंप्लीट है, उससे पहले ही। बहुत सही भाई, इसके लिए पूरा देखिए नया लेआउट किया गया है, पूरा लाइन से नया ब्रिज, नया सिग्नलिंग सिस्टम, एवरीथिंग नया, सब कुछ नया बनेगा भाई हमारे नए पंबन ब्रिज के लिए। तो बहुत जल्दी ये ब्रिज तैयार हो जाए, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब भी मैं आऊँ पंबन ब्रिज से आऊँ, नए वाले पंबन ब्रिज से आऊँ रामेश्वरम, और आप सभी भी आएँ नए वाले पंबन ब्रिज से रामेश्वरम। और आप ये देख सकते हो CCTV कैमरे लगे हुए हैं भाई यहाँ पे, बहुत ही सही हैं इस रोड ब्रिज के लिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे डेंजरस ब्रिज है भाई। तो ज़रूरी है इसकी मॉनिटरिंग करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं वेलकम टू पंबन पंचायत। पंबन जो है एक गांव है, एक कस्बा है, और यहीं पे ये रेल ब्रिज है, इसीलिए इसका नाम पंबन ब्रिज पड़ा है। और देखिए यहाँ पे ये पंबन ब्रिज ख़त्म हो गया रोड वाला, और जो रेल ब्रिज है ऐसे होते हुए अंदर की ओर ऐसे रामेश्वरम चला जाता है रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो भाई वीडियो को करते हैं यही एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक की भी आईडी आ रही होगी, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑर्डर लॉन्च हो चुका है, काफ़ी बड़ा है ऑर्डर, देखिए।